हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस बायबैक की फॉर नॉन रिटेल शेयर होल्डर। यानी कि नॉन रिटेल शेयर होल्डर का मतलब कि अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट को 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा के टीसीएस के शेयर्स हैं, तो क्या आप बायबैक में पार्टिसिपेट करके इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए स्मॉल शेयर होल्डर्स की, यानी कि किसी के पास अगर टीसीएस के 2 लाख या उससे कम के शेयर हैं रिकॉर्ड डेट पे, तो कैसे हम टीसीएस के बायबैक में पार्टिसिपेट करके 17% तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस टॉपिक को मैंने इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो आप वहां पे इसको देख करके समझ सकते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि अगर हमारे पास 2 लाख से ज्यादा के शेयर हैं, तो भी क्या हम टीसीएस के बायबैक में पार्टिसिपेट करके इतना ही प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो आज इसका आंसर हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट को, जिसको कि अभी अनाउंस किया जाना है और ये मोस्ट प्रोबेबली 20 से 28 फरवरी के बीच में पड़ेगी, उस दिन अगर आपके पास 2 लाख से ज्यादा टीसीएस के शेयर्स हैं, तो आपके कितने शेयर टीसीएस बायबैक कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि टीसीएस के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कितने हैं, ये हैं 370 करोड़ से ज्यादा शेयर इनके आउटस्टैंडिंग है, जिसमें कि ये 1.08% बायबैक करने वाले हैं, यानी कि 4 करोड़ शेयर का बायबैक इन्होंने अनाउंस किया है। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इसमें स्मॉल शेयर होल्डर कैसे पार्टिसिपेट करके 17% तक रिटर्न कमा सकता है। तो इसमें से अगर स्मॉल शेयर होल्डर की बात की जाए कि भाई इसमें से कितने स्मॉल शेयर होल्डर हैं, स्मॉल शेयर होल्डर का मतलब कि जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर्स हैं। तो अभी जब रिकॉर्ड डेट के बाद उसका डेटा निकाला जाएगा, जो कि रिकॉर्ड डेट के 2 वीक के बाद कंपनी के द्वारा शेयर किया जाएगा, तो उसके बाद पता लगेगा कि ऐसे कितने शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास की 2 लाख या उससे कम के शेयर्स हैं। बट अगर हम मार्च 2021 का डेटा देखें, जो कि लेटेस्ट अवेलेबल है, तो तब 0.6% ऐसे शेयर होल्डर्स थे जिनके पास की 2 लाख या उससे कम के शेयर्स थे। तो ये ओवरऑल अगर इनके शेयर्स की बात करें तो ये 2 करोड़ 22 लाख शेयर्स के आसपास थे। तो इनके लिए जो टीसीएस ने रिजर्व किया है बायबैक, वो किया है 60 लाख शेयर्स का। यानी कि जो जिन शेयर होल्डर के पास 2 करोड़ 22 लाख शेयर्स हैं, बेस्ड ऑन 31 मार्च को जो उनकी संख्या थी, ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो चुकी हो, लेकिन मोटा मोटी ये इस नंबर के आसपास रहनी चाहिए। तो 2 करोड़ 22 लाख शेयर्स के लिए 60 लाख शेयर्स रिजर्व किए गए हैं, यानी कि एंटाइटलमेंट रेशो 27% है। तो जिसके पास मतलब कि 100 शेयर्स होंगे, उनको टीसीएस की एक ईमेल आएगी कि आप 27 शेयर टेंडर कर सकते हैं और बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपके पास 2 लाख या उससे कम के शेयर्स हैं। तो हालांकि जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे 27 शेयर आपको बोले जाएंगे, लेकिन आप 100 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, 27 भी कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकते। मतलब आपकी मर्जी है कि कितने शेयर आप टेंडर करना चाहते हैं। तो जो पास्ट में हिस्ट्री रही है, उसके हिसाब से जो रिजर्व कोटा होता है स्मॉल शेयर होल्डर का, उसमें अगर हम 2018 और 2020 के बायबैक का डेटा देखें, तो 2018 में सिर्फ 35% शेयर्स को टेंडर किया गया था जितने की एंटाइटल्ड थे, यानी कि काफी सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। और जो 2020 की अगर बात करें तो 76.57% लोगों ने इसमें शेयर्स टेंडर किए थे। तो उससे क्या हुआ था कि मान लो आपके पास 100 शेयर हैं, आपको टीसीएस से मेल आई कि 27 शेयर आप बायबैक में टेंडर कर सकते हैं, लेकिन आपने 100 कर दिए। और ओवरऑल क्योंकि फिर भी ये नंबर कम था, तो उन्होंने जितने भी लोगों ने शेयर टेंडर किए थे उतने शेयर्स का बायबैक कर दिया। तो इस तरह से जो एक्सेप्टेंस रेशो थी 2018 और 20 में, वो 100% थी। तो यानी कि जितने शेयर लोगों ने टेंडर किए, जितने भी उनके पास थे, उतने शेयर्स का उनको बायबैक का फायदा मिल गया, ज्यादा अमाउंट पे कंपनी ने खरीद लिए। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास रिकॉर्ड डेट को 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स हैं, तो भी क्या हमारे पूरे के पूरे शेयर टेंडर किए जा सकते हैं कंपनी के द्वारा। तो उसके लिए अगर हम बात करें, तो जैसे कि हम देखेंगे कि टोटल 370 करोड़ शेयर आउटस्टैंडिंग है, जिसमें से कि पिछले अगर 31 मार्च का डेटा देखें
तो 2 करोड़ 22 लाख स्मॉल शेयर होल्डर्स के पास शेयर है। तो यानी कि बाकी के जो 368 करोड़ है वो हमारे नॉन रिजर्व शेयर होल्डर के पास है, यानी कि जिनके पास 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स हैं। और इनके लिए कितना बायबैक किया जाएगा? टोटल बायबैक है 4 लाख का, जिसमें से कि 60 लाख रिजर्व किया गया है स्मॉल शेयर होल्डर के लिए। तो बाकी का जो 3 करोड़ 40 लाख है वो रिजर्व नहीं, मतलब उसके बायबैक किए जाएंगे जो अदर इक्विटी शेयर होल्डर है, यानी कि जो स्मॉल शेयर होल्डर नहीं है। तो ये रेशो कितनी निकल के आती है? ये निकल के आती है 1% से भी कम। तो यानी कि अगर किसी के पास 100 शेयर्स हैं तो उसको मेल जाएगी कि आप एक शेयर टेंडर कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे बाय बैक का ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। और उसके बाद मान लो कि किसी के पास मेल आई कि आप एक शेयर टेंडर कर सकते हैं और उसने 100 के 100 शेयर टेंडर कर दिए, वो कर जरूर सकता है, लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल डेटा देखें तो 2018 और 20 में, क्योंकि ये इतने कम शेयर टेंडर करने की एंटाइटलमेंट है यहाँ पे, तो लोगों ने यहाँ पे पिछले अगर हिस्टोरिकल डेटा देखें तो ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। तो 2018 में 147% जितने एंटाइटल्ड शेयर थे उतने, उससे ज्यादा लोगों ने टेंडर किए थे। और 2020 में तो ये 309% था कि एंटाइटलमेंट के 309% शेयर टेंडर किए गए थे। तो उससे क्या होगा? जो कंपनी एक्सेप्ट करेगी आपके शेयर्स बायबैक में, वो करेगी जितने भी आप एंटाइटल्ड होंगे, तो रफली A1/100। तो इस तरह से अगर हम इस पेज को समराइज करें तो अगर आप स्मॉल शेयर होल्डर है, यानी कि 2 लाख या उससे कम के आपके पास शेयर है, तो आपके लगभग जितने भी शेयर्स आपके पास हैं पूरे चांसेस हैं कि वो सभी बाय बैक कर लिए जाएंगे। और इससे आप लगभग 17% अपनी इन्वेस्टमेंट पे, अगर आप आज की डेट में करंट प्राइस पे टीसीएस का शेयर लेते हैं तो 17% तक कमा सकते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 2 लाख रुपए से ज्यादा के शेयर्स हैं तो आप सिर्फ आपके 100 में से शायद एक ही शेयर बायबैक किया जाएगा। तो इसके लिए अगर आपके पास 2 लाख से ज्यादा के शेयर है और आप बायबैक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप मेक श्योर कीजिए कि रिकॉर्ड डेट से पहले आप अपने शेयर्स को कम कर लीजिए या दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर दीजिए, ताकि आप बायबैक का फायदा ले पाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।